जय राम जय जय राम श्री राम। जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरु महाराज की जय। अब कथा की तरफ चलते हैं हम सभी लोग। हम और आज की कथा में प्रसंग चल रहा कि राजा जनक जी अपने बेटियों की पालकियां बड़े अच्छे तरीके से बनवाई हैं। बहुत अच्छे तरीके से पालकियां सजाई गई हैं। कल जहाँ पर ब्रह्म लगाया था वहीं से कथा को हम श्रवण कराते हैं कि प्रेम दिवस परिवार सब जान सुलगन नरेश और उमर चाहिए पालकिन सुधरे सिद्ध गणेश। ये प्रभु श्री राम जी की कथा जाना श्री रामचरितमानस पुराण बालकांड से चल रही है प्रथम सोपान। और ये प्रसंग है कि सीता जी की और उनके बहनों की, चारों बहनों की तैयारी चल रही है। प्रभु श्री राम जी ने चारों भाइयों के साथ साथ विदा होने की तैयारी में चल रही थी। यही से कंफर्म कराया था। इससे आगे की कथा सुनेंगे कि प्रेम विवश परिवार जान सुलगन नरेश और कुंवर चढ़ाई पालकन चुनरे सिद्ध गणेश। लला राम 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 राम। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ये कथा बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो माँ, इस समय जनकपुर में राजा जनक का सारा परिवार जो है ना जानकी जी के प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर और राजा ने बहुत सुंदर और मुहूर्त जो है ना अच्छा मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित श्री गणेश भगवान का स्मरण करके अपनी चारों कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। यानी सभी भाइयों की, जो राजा जनक जी के भाई हैं उनके भाइयों की बेटियां, जो राजा जनक की बेटी जो है ना जानकी जी यानी सीता जी, और जो भाई है उनकी जानकी जी की बहन है, चारों और बहनों को सुंदर पालकियों पर राजा ने गणेश जी का स्मरण किया और सुंदर मुहूर्त बेटियों को पालकियों पर चढ़ाया कि बाविज भूप सुता समझाई और नार धर्म कुल रीत सिखाए। दासी दास दिए बहुतेरे और सुच सेवक जे प्रिय सिय। आज पिता ने अपनी बेटी को जो नारी धर्म के काम होते हैं, जो धर्म होते हैं, तो जनक जी ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और जो भी स्त्रियों के धर्म होते हैं
कुल की रीति सिखाई है और उनके साथ बहुत से दास और दासियां जो सीता जी को बहुत प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे, वो जनक जी ने जानकी जी के साथ भेजे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी सीता जी के जनकपुर से चलते समय जो वहां के पुरवासी थे बहुत व्याकुल हो रहे हैं। यहां तक है जो वहां के पशु और पक्षी जो थे वो भी चारों उदास हो गए। वो भी चारा नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। जिधर जानकी जी की पालकियां जाती हैं उनके बहनों की, वो उधर ही अपना मुख कर करके अपनी भाषा में आवाज देती है। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। समय देख करके बाजे बजने लगे हैं। जो उस समय जो सुंदर समय बढ़िया जनक जी ने जो मुहूर्त की बेला जो निकलवाई थी बहुत अच्छी है और समय देख करके बाजे बजने लगे हैं। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े अपने चलने के लिए सजाए हैं। दशरथ जी ने सब भूदेवों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से भरपूर कर दिया। भूदेव कहते हैं भैया ब्राह्मणों को, महदेवी ब्राह्मणों को कहते हैं। और बहुत सारे राजा ने बड़े सम्मान के साथ सबकी इच्छाएं पूर्ण की। दान कि चरण सरोज धूर धर सीसा और मुदित महीपत पाए असीसा। सुमेर गजानन कीन पयाना और मंगल मूल सगुन भय नाना। चरण सरोज धूर धर सीसा। तो भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो मां, उनके चरण कमलों की धूली जो है ना सिर पर धरकर और आशीष पाकर के राजा आनंदित हुए हैं और गणेश भगवान को याद करके उन्होंने प्रस्थान किया है। मंगलों के मूल अनेकों शकुन उस समय हो रहे। किशोर प्रसून बरसाए हरस। प्रसून माने भैया है फूल, प्रसून माने फूल। किशोर प्रसून बरसाए हरस करे अप्सरा गान और चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाए निशान। तो क्या कहते हैं भोलेनाथ भैया पार्वती से कहते हैं कि देखो मां, सुर प्रसून बरसाए हरस। कहते हैं कि देखो मां, इस समय क्या है कि आकाश में देवता बहुत प्रसन्न हो करके फूलों की वर्षा कर रहे हैं
और अप्सराएं जो है ना और देवताओं की देव्यांगनाएं गा गा करके नृत्य कर रही हैं। और अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी नगाड़े जो है ना बजवा कर आनंद पूर्वक अयोध्या को चले हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अब अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी कहाँ के लिए चले हैं? अयोध्या के लिए कि नृपकर बिने महाजन फेरे और सादर सकल मांगने, तेरे भूषण बसन बाज गज दीने और प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। जब बारात की विदा हो गई तो जनकपुरवासी जो है ना अपने घर के लिए वापस लौट ही नहीं रहे हैं। इतना प्रेम है, इतना प्रेम है घरातियों और बारातियों में, अयोध्या वासियों और जनकपुर वासियों में कि वहां की जनता और वो अपने जनकपुर वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। जब ये वापस लोग नहीं आए हैं, आ रहे हैं, तो राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को वापस किया और बड़े आदर के साथ सब मंगनों को बुलाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया है। बोलो भैया जय श्री राधे। कि बार बार बिरदावल भाषी और फिरे सकल रामय उर राखी, बाहुर बहुर कौशल पत कही और जनक प्रेम बस फिरे ना। अब देखिए वहां की जनता तो वापस हो गई, लेकिन जनक जी जो है ना इतने प्रेम में पागल हैं कि वो लौटने का वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। इतना प्रेम है समधी में। तो हमारे बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि उमा, हमने आज तक ऐसे समधी नहीं देखे जिनकी तुलना उनसे की जाए। अगर है समधी तो दुनिया में यही है और दूसरे कोई ऐसे समधी मैंने नहीं देखे। बार बार बिरदावल भाषी और फिर सकल राम है और जो लौट जाते हैं, जो लौटते हैं, वो प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं और वापस जाने लगे। बाहुर बाहुर कौशल पत कही और जनक प्रेम बस फिरे ना। आज राजा दशरथ जी अपने समधी जनक जी को बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं, लेकिन जनक जी जो है ना जाना नहीं चाहते हैं, वापस नहीं जाते, लौटना ही नहीं चाहते हैं। इतना प्रेम है कि पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए, कि पुण्य कहे भूपति बचन सुहाए और फिर मही से दूर बड़े
आए राव बहोरे उतरे बैठाड़े और प्रेम प्रभाव विलोचन उनका भूपति वचन सुनाए। देखिए हमारे बाबा भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो हमारा इस समय जो नजारा वहां का जो देखने को मिल रहा है वो हम देख रहे हैं कि जनक जी वापस ही नहीं जा रहे हैं। तो दशरथ जी ने फिर बहुत सुंदर और सावने वचन कहे कि राजन आप जो है ना हमारे साथ साथ बहुत दूर निकल आए हैं, यानी जनकपुर काफी दूर रह गया है। अब आप जो है ना लौट जाइए। तो राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया है और प्रेम आंसुओं की धारा जो है ना बह रही है। अरे तब विदेह बोले कर जोई, जब राजा दशरथ जी रथ से नीचे उतर करके खड़े हो गए और जनक जी को समझा रहे हैं कि राजन अब आप वापस चले जाइए, वापस जाइए। क्यों? अब आप बहुत दूर निकल आए हैं। काय विदेह बोले कर जोड़ी और वचन सने सुदाचन। और राजा जनक जी हाथ जोड़ करके मानो इसने रूपी अमृत में डुबो करके वचन बोले हैं कि मैं किस तरह बना करके और मैं किन शब्दों में विनती करूं। क्या कहते हैं हे राजन, मैं किस तरीके से तुम्हारी विनती करूं हे महाराज। आपने मुझे बड़ी इतनी बढ़ाई दी है, कितनी बढ़ाई दी है कि मेरे पास इतने शब्द नहीं है जो आगे मैं कुछ बोल सकूं। कौशलपति समुदी सजन सन्माने सब बात मिलन परस पर पिनेयते। राधे राधे बिटिया, राधे राधे, राधे राधे रानी बिटिया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। प्रीतम हृदय समाधि। आज जनक जी अपने समुदी के लिए इतने खुश है समुदी के व्यवहार से कि दोनों समान है कि वो उधर सम्राट है तो इधर ये विधेय और ज्ञान युक्त है। ज्ञानियों में शिरोमणि है जनक जी और बहुत ही बढ़िया उनका एरिया में अपने राज्य में व्यवहार है कि आज तक भैया जनकपुर में कोई जेल नहीं बनी है। जनकपुर में किसी को दंड देने का कोई अधिकार नहीं। अगर अधिकार है तो सिर्फ संत महात्माओं और ऋषियों को है दंड देने का अधिकार और किसी को किसी प्रकार का दंड देने का अधिकार राजा ने नहीं बनाया। अभी तक जनकपुर में कोई जेल नहीं है। अब नहीं कह सकते हैं, शायद अब हो गई हो सरकार में आगे जो है पीछे जो है जो समय निकल गया जनकपुर में कोई जेल नहीं थी। कोई भी ऐसे काम नहीं करता था कि वो किसी को कोई जरा सी भी टेढ़ी नजर से देखे और ये कहे कि आदमी ये गलत है, इसको सजा दी जाए। सब एक दूसरे की बेटियों को बेटियां मानते थे, बहनों को बहनें मानते थे, माताओं को माताएं मानते थे। जो जिसका जैसा था उसको वैसा सम्मान देते थे सबको ऐसा। कोई किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कि कौशल पति समुदी सजन सन्माने सब बात और मिलन परस्पर विनयत प्रीतन हृदय समाधि।
तो बाबा भोलेनाथ क्या कहते हैं मैया पार्वती से कि देखो मां, आज अयोध्या नरेश ये अपने सज्जन समरी का सब प्रकार से सम्मान किया और उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति की जो हृदय में आज इतनी जगह नहीं है कि जो हृदय में प्रीति समा जाए, इतनी प्रीति है कि मुनि मंडली जनक शरणावा और आशीर्वाद सब सन पावा, सादर पुण्य बैठे जमाता और रूपशील गुण निधि सब बढ़ाता। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, आज जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया। मुनि मंडली कौन है? विश्वामित्र जी मुनि महाराज है और उनके साथी लोग जो है वो मंडली है। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर बड़े आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों सहित अपने दामादों से यथावत मिले कि जोरी पंकरु पान सुहाए और बोले बचन प्रेम जन जाए, राम करो कई बात प्रशंसा और मुनि महेश मन मानस हंसा। जोर पंकरु पान सुहाए और बोले वचन प्रेम जन जाए, राम करो कई बात प्रशंसा और मुनि महेश मन मानस हंस। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को स्मरण कराते हैं, कहते हैं कि देखो मां, इस समय वहां का जो वातावरण इतना सुंदर है और सुंदर कमलों के समान हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले हैं जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं, किस प्रकार कि आप इस स्वभाव का वर्णन करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस है, हंस है, हंस है। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग करके योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की निधि है, यानी राशि है, खजाना है। तो आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन समेत जय जान न बानी, कि मन समेत जय जान न बानी और तरक न सके सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कह कही और जो त्यों काल एक रस रही। ओम राधे राधे। कि मन समेत जय जान नवानी और तरक न सके सकल अनुमानी, महिमा निगम नेत कह कही और ज्योति काल एक रस। कहते हैं भोलेनाथ की देखो मां, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती है और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते,
जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कह करके वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वथा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, निर्विकार। कि नैन विषय मोह भयो, भोलेनाथ क्या कहते हैं कि नैन विषय मोह कौ भयो, सो समझ सुख मूल, और सबय लाभ जग जीव कहो भय ईश अनुकूल। ईश माने ईश्वर। कि नैन विषय मोह कहो भयो, सो समस्त सुख मूल, और सबय लाभ जग जीव कहे भय ईश अनुकूल। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, बे समस्त सुखों के कारण यानी मूल आप मेरे नेत्रों के बसे हुए हैं, और ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सारे संसार में इस जीव को आने का सब लाभ ही लाभ है। ये मेरे प्रभु श्री राम जी की माया है। तो भैया देखिए, ये प्रसंग जो आप लोग सुन रहे हैं, ये ऐसा प्रसंग है जो इस प्रसंग को और इन चारों बहनों की विदाई को और प्रभु श्री राम जी के चारों भाइयों को ये कथा का ये इस समय का जो ये चल रहा है प्रसंग, इसको जो मन लगा करके प्रेम से सुनते हैं, उनकी मेरे बाबा भोलेनाथ और प्रभु श्री राम और ये चारों बहनें मिलकर के उनके मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो हमारा भैया सभी लोगों से ये निवेदन है कि प्रभु श्री राम जी की कथा अगर कहीं आपको सुनने को मिल जाया करे तो बड़े सम्मान के साथ वहां पर थोड़ा समय दिया करें, ज्यादा नहीं। कहीं अगर कथा चल रही तो उस स्थान पर जाकर के कम से कम 5 मिनट का समय देना बहुत जरूरी होता। ज्यादा समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन वहां 5 मिनट का समय जो है ना आपको बहुत जरूर देना चाहिए। और कहीं पर भी जाओ, मंदिर भी आप जाते हो तो भगवान के दर्शन करिए, अपने इष्टों से दर्शन करिए और मिलिए, लेकिन वहां पर जाकर के 5 मिनट का समय जरूर दिया करो। ये ऐसा नियम है, ये हमारे शास्त्रों में है। और जहां कहीं पर भी जाओ आसन पर ही बैठना चाहिए, आसन पर ही बैठना चाहिए, बगैर आसन के नहीं बैठना चाहिए। तो ये भैया प्रभु श्री राम जी की और जानकी जी की विदाई का ये चौथ बारात जो है ना अयोध्या वापस जा रही है। जानकी जो है ना इस समय अपने ससुराल में जा रही है। जो ये प्रसंग आपको भैया अच्छा लगना चाहिए कि ये प्रभु श्री राम और जानकी जी का मेरा विवाह, यानी मेरे नारायण यानी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ये दोनों ही हैं, और इन्हें दोनों ने ही लक्ष्मी जी ने जानकी जी का रूप धारण किया है, रूप में है, और हमारे नारायण यानी भगवान विष्णु ही प्रभु श्री राम जी के रूप में है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं। ये इस समय आप लोग जो कथा सुन रहे थे तो इस वीडियो को आप सुन करके
नए नए वीडियो सुनने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, जिससे आपको नए नए यहाँ शिवधाम आश्रम से आपको राम कथाएं सुनने को मिलती रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से भैया सभी लोगों को राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे।